बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई, इस बात को बादा मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल बुलेटिन के जरिए साफ किया। पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए परिवार का कहना था कि एम्स के डॉक्टर्स वहां पर मौजूद रहने चाहिए। हालांकि उनके बेटे की मौजूदगी और तमाम डॉक्टर्स की मौजूदगी के बीच वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, तमाम चीजें हुई है। विसरा को प्रिजर्व रखने के भी आदेश दिए गए। मामले की एक जांच के आदेश भी दे दिए गए। परिवार का कहना है ये मौत नहीं है, यह हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया। इस बाबत मुख्तार अंसारी का वो कोर्ट में पेश किया गया खत भी इस वक्त सर्कुलेशन में है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर मेडिकल जांच की जरूरत है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इस बात को वो जज के सामने कह भी चुके हैं। वो हैंड रिटन खत वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको लोग सर्कुलेट भी कर रहे हैं और बात की जा रही है। उमर अंसारी, उनके बेटे और मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसपे वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनके जिस्म की हालत ठीक नहीं है, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह क्या की शिकायत वो कर रहे हैं। और इस बीच अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, आईसीयू में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर 24 घंटे भी उन्हें आईसीयू में नहीं रखते और कहते हैं कि आप फिट हैं, आप जाइए। फिर उन्हें वापस लाया जाता है क्योंकि वो बेहोश पाए जाते हैं बैरक पे। और जब तक लाते हैं तब तक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट उनका सही ढंग से नहीं होता है। इस बात की शिकायत की जा रही है परिवार की तरफ से भी, मीडिया पे भी, और राजनीतिक हलकों में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उनको मेडिकल सुविधा भी सही ढंग से नहीं दी जा रही है। मेडिकल सुविधा के लिए अगर गुजारिश कर रहे हैं तो वो भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मेडिकल जांच नहीं हो रही है, सही ढंग से देखभाल नहीं हो रही है। राजनीतिक कैदियों को आपसी रंजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कई तरह के सवाल उठाए और साफ तौर पर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये सवाल उठाने वाले में पप्पू यादव से लेकर शिवपाल यादव तक शामिल हैं। और अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश की जेलों में कस्टोडियल डेथ किस तरह से बढ़ रही है, पुलिस की मौजूदगी में एक कैदी को गोलियों से भून दिया जाता है, राजनीतिक कैदी को, अतीक अहमद का जिक्र किया जा रहा है, और असामयिक अचानक मौत हो जा रही है, हार्ट अटैक का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आईसीयू में 24 घंटे भी ना रखकर उन्हें फिट कैसे घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, ये भी सवाल उठ रहा है। आखिर किस तरह की सुविधा है बांदा मेडिकल कॉलेज में? और पंजाब में जब तक मुख्तार अंसारी जेल में रहे, वो फिट भी रहे, स्वस्थ भी रहे, बातचीत करने के लायक भी रहे, चलने फिरने के काबिल भी रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जेल में आने के बाद उनकी स्थिति खराब क्यों हुई? क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में उनको सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है? लेकिन इस सब के बीच सवाल और भी उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो और राजनीतिक बंदी हैं, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, आजम खां हो, या इस तरह के और भी राजनीतिक बंदी, क्या उनकी स्थिति भी इस तरह की हो सकती है? इसका अंदेशा सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। कई लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि सीतापुर की जेल में आजम खां वहां मौजूद हैं। एक ममता त्रिपाठी नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आजम खां को लेकर भी स्थिति चिंताजनक हो सकती है, वहां पर भी लोग परेशान हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक बंदियों को लेकर कोई एक मापदंड होना चाहिए कि किस तरह की सुविधाएं हो, किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट हो, और मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों की गई? अगर मुख्तार अंसारी की स्थिति इतनी ही चिंताजनक थी, खराब थी, तो फिर देखभाल की जिम्मेदारी किसकी? कस्टडी में, जेल के भीतर जिम्मेदारी जेल प्रशासन और सरकार की बनती है कि किस तरह से मौत हो गई। और जिस तरह से उनके परिवार का कहना है कि पोस्टमार्टम उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हो जाए, अधिकारी तो वही है, अफसर तो वही है, आदेश जहां से आएगा वही लिखा जाएगा जो आदेश पे कहा जाएगा। इसलिए लग रहा है कि प्रशासन पर, सरकार पर भरोसा कम है। न्यायपालिका का बार बार जिक्र मुख्तार के परिवार वाले कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद और राजनीतिक बंदी, जिसका जिक्र बार बार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो या आजम खां हो, क्या इनके स्वास्थ्य को लेकर अब चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं कराने की जरूरत है? इनका बाकायदा मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत क्यों नहीं है और क्यों नहीं किया जा रहा है? राजनीतिक बंदी हैं और तमाम जो इन पर मुकदमे हैं उसकी सजा कोर्ट ने दी है, सजा ये भुगतेंगे, लेकिन जेल के भीतर हर एक कैदी का संवैधानिक अधिकार है कि इसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए, बेहतर और सही ट्रीटमेंट दिया जाए, जिसके जरिए वो स्वस्थ भी रहे। किसी की भी जान को इस तरह से
ले लेना या चला जाना कि उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाया, तो ये तो कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का फेलियर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि परिवार जब ये कह रहा है कि हमें अब बस मेडिकल ट्रीटमेंट ना देकर उसके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, उसकी उम्मीद है कि शायद यहां से कुछ सच निकलकर सामने आए। और जिस स्लो पॉइजन का जिक्र मुख्तार अंसारी बार-बार अपनी चिट्ठियों में कर रहे थे, अपने ऑडियो में कर रहे थे, उनके बेटे उमर अंसारी जिसका जिक्र कर रहे हैं, अफजाल अंसारी जिसका जिक्र कर रहे हैं, उनके और जो परिवार के लोग हैं इसका जिक्र कर रहे हैं, राजनीतिक और तमाम ब्लॉक के लोग जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कि उसमें कितनी सच्चाई है और क्या इस सच्चाई और इन तमाम खबरों के बीच में आजम खान से लेकर अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन तक किसी तरह के अंदेशा विपक्षी पार्टियों के नेताओं को इस बात का भी है कि हो सकता है कि राजनीतिक विरोध के चलते इस तरह की किसी परिस्थिति का सामना कोई और राजनीतिक दल का नेता भी कर ले। बहरहाल अब तमाम चीजें जांच के दायरे में है, तो जांच में क्या निकलता है ये भी देखना होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है ये भी देखना होगा, और परिवार इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से कितना संतुष्ट होता है ये भी नजर में रहेगा। हालांकि मामला परिवार की नजर में बहुत दुखद है, लिहाजा परिवार कह रहा है कि अब हम कोर्ट के जरिए इसमें इंसाफ की उम्मीद रखेंगे। देखना होगा कि ये पूरा घटनाक्रम कहां तक जाकर पहुंचता है और इसको लेकर किस तरह के दावपेच होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये मामला पहुंचता है तो क्या स्थिति बनती है। बहरहाल राजनीतिक विरोधी और राजनीतिक कैदियों को लेकर एक सही और प्रॉपर दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन आने की बेहद ज्यादा जरूरत है।